2029 तक आते आते भारत में ऐसे कौन कौन से बदलाव है जो देखने को मिलेंगे? देखिए 2029 तक हम एक वार को उसी समय फेस करते होंगे। 2029 तक हम देखेंगे खाद्यान्न का अभाव हो रहा है। तो क्या वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो चुका है? वर्ल्ड वार 3 तो जिस दिन पाकिस्तान के साथ भारत का वार हुआ उसी दिन स्टार्ट हुआ। क्या क्या है जो मतलब भविष्यवाणी में लिखा था वो सत्य हो गया है? पहला लिखा था अमेरिका सारा विश्व में दादागिरी करेगा, तुर्की भारत का शत्रु बनेगा, हुआ है। चाइना के साथ भारत का वार होगा, पाकिस्तान के साथ वार होगा। 64 प्रकार का बीमारी फैलेगा और लोग मरते जाएंगे इसमें, और रेस्क्यू नहीं होगा, दवाई काम नहीं करेगा। लेकिन अभी इंडिया पाकिस्तान का नहीं होगा क्योंकि उसमें समय है उसका। फिर मार्च अप्रैल मई वो पीरियड ऐसा है कि इंडिया का पाकिस्तान का दोबारा हो सकता है। तो जब ये ग्रहों की ब्रह्मांड के अंदर युति बनती है उसका इफेक्ट पृथ्वी लोक पड़ा। बंगाल के चुनाव आने वाले हैं, इसमें किसका दावेदार रहेगा, बीजेपी का या फिर टीएमसी का? देखिए होता क्या है कि बीजेपी और टीएमसी इन पार्टियों का अपना वजूद नहीं होता, पार्टियों का वजूद होता है इनके अध्यक्ष से। असित ऋषि ने एक भविष्यवाणी करी थी कि या तो ये बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा बनेंगे या फिर ये बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो क्या वो एक एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन थी या फिर कोई उनकी सिद्धि थी, उस बेसिस पे उन्होंने किया था? क्या था इसके पीछे का रीजन? उस समय दो लोगों ने भविष्यवाणी की थी, ठीक है, एक असित मुनि की और दूसरी कौंडना राग ब्राह्मण। इन दोनों के भविष्यवाणी करने के जो स्रोत थे अलग अलग। पट्टिका और समुपादा पटी समुत्पाद, हाँ करके होता है, तो उसका कोई हमारी 5th हाउस से कोई मेल है? देखिए पटिच्च समुत्पाद और कुंडली ये बहुत डिफरेंस हो जाता है। कुंडली से कई सारी चीजें तबाह हो जाती है, कई सारे रिश्ते तबाह होते हैं, कई लंबे समय के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके पाप कर्मों का फल ना मिले तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि 2029 तक आते आते भारत में ऐसे कौन कौन से बदलाव है जो देखने को मिलेंगे? देखिए 2029 तक हम एक वार को उसी समय फेस करते होंगे। 2029 तक हम देखेंगे खाद्यान्न का अभाव हो रहा है। 2029 तक देखेंगे लोगों का नौकरी जा रहा है। देखेंगे फाइनेंशियल लॉस सबका हो रहा है, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, पंचभूतों का प्रलय देख रहे हैं, लोग दुखी बन रहे हैं। सबके मनुष्य का जो सुंदरता, जो समृद्धि, वो उसमें गिरावट आ रहा है। तो इसलिए बहुत कुछ देखेंगे सभी स्तर में। आज जिस स्थिति पर है उस स्थिति से कम 30% 20% हम माइनस में दिखाई देंगे। मतलब सब कुछ पतन होते ही दिख रहा है, कुछ बढ़ता नहीं दिख रहा। बढ़ता नहीं होगा उसी समय, कैसे होगा? क्योंकि समय तो बढ़ता नहीं। आप युग समय नहीं, फिर नया युग निर्माण होगा, वो बढ़ेगा। कलयुग का बढ़ने की कोई समस्या यानी ऐसे कोई समय नहीं है, वैसे कोई होने वाला ही नहीं है। अभी जैसे आपने वॉर की बात करी, तो क्या वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो चुका है? वर्ल्ड वार 3 तो जिस दिन पाकिस्तान के साथ भारत का वार हुआ उसी दिन स्टार्ट हुआ, पर भगवान ने उसको रोक दिया। क्योंकि भविष्य शास्त्र में लिखा था दिन शनिचर जब होगा भारत के साथ पाकिस्तान का वार होगा। वार तो हुआ, फिर प्रभु ने क्यों रोके हैं? शायद भक्त लोगों का उद्धार के लिए, भविष्य शास्त्र का प्रचार के लिए कुछ इंटरवल भक्त लोगों को, मनुष्यों को दिए हैं। और उसी समय अगर मनुष्य लोग विनियोग नहीं करेंगे फिर दोबारा 2026-27 में वार हो सकता है। अगर होगा, आप कह रहे हैं, तो उसमें भारत की क्या भूमिका होगी? भारत लड़ेगा, भारत अपने शक्ति से लड़ेगा, पर लड़ाई बहुत छोटा लड़ाई नहीं, बड़ा लड़ाई होगा। क्योंकि 2-3 युद्ध फ्रंट के साथ हमारे देश को एक साथ वो वार को सम्मुखीन होने के समय दिखाई देता है। इसमें जैसे अभी युद्ध की आपने बात करी कि आगे होंगे, तो उसमें जैसे कोई मिसाइल अटैक का कुछ दिख रहा है आपको जो लिखा? हाँ, मिसाइल अटैक तो सभी जगह पर होगा विश्व में। और भारत के साथ जो वार होगा, पाकिस्तान को बोलो, चाइना का बोलो, जो भी वार होगा उसमें मिसाइल का बहुत विनियोग होगा। सर, जो हमारा अमेरिका है और चाइना है, वो दोनों बहुत महाशक्ति है देश है, तो इनका फ्यूचर कैसा रहेगा? क्या इनका पतन निश्चित है? देखिए अमेरिका महाशक्ति है, भारत भी महाशक्ति, चाइना भी, रसिया भी, ये 4 महाशक्ति हैं। और अलग देश भी छोटे छोटे मीडियम स्टैंडर्ड के शक्ति के हिसाब से उभरे हैं। पर भारत जो महाशक्ति है, भारत के डेवलपमेंट को आज विश्व में कई देश का विचारधारा में, गलत विचारधारा में ले रहे हैं।
तो चाइना और पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका जो महाशक्ति आप बोलते हैं ना, चाइना अमेरिका दोनों आपस में वो मिल जाएंगे, और दोनों का एग्रीमेंट होगा, वो दोनों मिलके विश्व युद्ध को जो वार होगा, तृतीय विश्व युद्ध, वो भारत के विरुद्ध में काम करेंगे। जैसे अभी हमने डेवलप की बात करी, तो जो अभी न्यू जियोपॉलिटिकली जो वॉर फ्रंट्स ओपन हो रहे हैं, उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? देखो, मुख्य फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर जो असर आने वाला है उसमें ये प्राकृतिक आपद है। तो प्रकृति पंचभूत का जो विनाशलीला चल रहा है, इसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, इसलिए आर्थिक परिस्थिति मांदी होगा। और दूसरा बात, वो जो छोटे छोटे वार फ्रंट खुल रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अंतर्जातीय परिवहन में भी बाधा आ रहा है। उसके लिए फाइनेंशियल स्थिति पर सभी देश पर प्रेशर होगा, भारत के ऊपर भी होगा। पर सबसे बड़ा वार समस्या नहीं है, समस्या प्रकृति अगर हमको पाले तब तो आनंद में रहेंगे। अगर प्रकृति पंचभूत विनाशकारी बन जाएंगे तो सभ्यता के लिए, विश्व सभ्यता के लिए समय अच्छा नहीं होगा, और सबके लिए दुखदायक समय आएगा, जिसमें भारत भी रहेगा और सभी देश भी रहेंगे। जैसे अभी हम प्रकृति की बात कर रहे थे, आपदाओं की, इसमें जैसे अर्थक्वेक हो गया और अपने सुनामी हो गए, मौसम हो गया, तो क्या भविष्य में इनमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? ऐसा कुछ उल्लेख है भविष्य में लिखा में? भविष्य शास्त्र में लिखा है। माँ देखो, आज आसाम में 5.1 में भूकंप हुआ सुबह। क्यों हुआ? क्योंकि लोग पाप कर रहे हैं। भारत में भी लोग जीव हत्या करते हैं, भारत में भी लोग अन्याय करते, लोगों के प्रति दुर्बल के ऊपर सबल का अत्याचार होता है। भले सरकार शासन अच्छा है, पर मनुष्य में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो मनुष्य के कर्म के कारण भूकंप से शुरू करके पंचभूत का प्रलय हम देखते हैं। तो पिछले साल 3-2-1 में भूकंप हो रहा था, इस साल वो 4-5 से शुरू होता है हमेशा। जो देखिए, कई 3 में नहीं, कोई भी भूकंप 2026 का बात करूं तो उससे पहले ये कहीं हमारा थाईलैंड में कहीं हुआ था ना क्या, और कई देश में भी हुआ था। तो उसमें कहीं 6, कहीं 5, तो ये ऊपर आ रहा है। तो 2027 में 5 के ऊपर होगा, 28 में 7 के ऊपर होगा, तो इसे बढ़ता जाएगा, ग्रेजुअली बढ़ता है माँ, तो ये बढ़ता जा रहा है। जो लोग इन सब बातों को जो भविष्य मलिका में लिखी हैं, जो पुराण में लिखी हैं, उनको ढोंग मानते हैं, अंधविश्वास मानते हैं, उनके लिए कुछ भविष्य मलिका में कुछ लिखा है कि जिससे लोग सुधर सकते हैं, कुछ बातें ऐसी हो? ये लिखा है, बहुत लोग उनको प्रयास करेंगे, थटरी करेंगे, बोलेंगे ये गलत बात है, ये कुछ नहीं होने वाला है। पर देखिए, आज तक भविष्य मालिका शास्त्र में जो लिखा है, होने वाला नहीं, हो चुका है। तो कोई बोलने वाले में क्या लेना देना? शास्त्र कभी गलत होता है, कोई मनुष्य का वाणी है। जैसे कई लोग प्रेडिक्शन करते हैं, ये होगा, तो होता नहीं। पर ये तो शास्त्र है, जो लिखा है हुआ है, और 90% हो चुका है, 10% बाकी है, वो भी हो जाएगा समय। 90% हो चुका है। 90% हो चुका। वो क्या क्या है जो मतलब भविष्य मलिका में लिखा था वो सत्य हो गया है? पहला लिखा था, अमेरिका सारा विश्व में दादागिरी करेगा और मनुष्यों को परेशान करेगा, भारत विरुद्ध में काम करेगा, हो रहा है। तुर्की भारत का शत्रु बनेगा, हुआ है। चाइना के साथ भारत का वार होगा, पाकिस्तान के साथ वार होगा, हुआ है, किस होगा भी आगे। सही है। अच्छा, और इसमें लिखा है बांग्लादेश हमारा शत्रु बनेगा, हमारे विरुद्ध में काम करेगा, वही भी हुआ, कर भी रहा है। और क्या हुआ? लिखा है नाटो मेंट और वारिस में रसिया के 2 भाग हो जाएंगे, रसिया हमको मदद करेगा, रसियन आर्मी आके भारत में रह के भारत को सहयोग करेंगे, वो एग्रीमेंट हुआ है। भविष्य मालिका में लिखा है, भविष्य मालिका लिखा है उत्तराखंड में जल प्रलय होगा, हो रहा है। और अमेरिका जलवायु परिवर्तन होगा, अमेरिका में बड़ा विनाश होगा प्रकृति पंचभूत का, हो रहा है। साइक्लोन टाइफन सालों भर चलता रहेगा, हो रहा है। खाद्यान्न का महंगाई बढ़ेगा, हो रहा है। और मनुष्य लोग मेमोरीलेस हो जाएंगे, वो भी हो रहा है। जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरेगा, वो भी हो रहा है। क्या नहीं हुआ है? जल प्रलय होगा, पवन प्रलय, भूकंप में धरती कंपेगा, वो भी हो रहा है। विश्व युद्ध होगा, वो भी हो रहा है। सब तो चल रहा है, क्या नहीं हुआ है? मतलब जितनी बातें लिखी थी, सूर्य देव का गर्मी रोशनी बढ़ेगा, वो भी हो रहा है। अंतरिक्ष में ग्रहों खत्म में परिवर्तन होगा, अंतरिक्ष प्रलय होगा, वो भी हो रहा है। धरती पर भी मनुष्य समाज में सांप्रदायिक शक्ति बढ़ेगा, वो भी हो रहा है। सब तो लिखा है, सब ही हुआ है, और क्या बाकी रहेगा?
अब गुरुजी मेरा एक और क्वेश्चन है, अब जैसे अभी तक जो लिखा था वो सब हो गया और वो सारी बातें एकदम सही हैं, अब जो 10% बातें बची हैं वो क्या हैं? अब जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी ठाकुर जी आएंगे, धर्म रक्षा करेंगे, साधुओं को रक्षा करेंगे और असुरों को विनाश करके धरती को भारा मुक्त करेंगे। वही 10% बाकी है। जो अभी सारी हमने बातें करी हैं कि सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जो महाभारत की योद्धा हैं, 7 चिरंजीव हैं और जो भगवान के सहायक हैं, ये सब अपना मतलब इकट्ठा होके विनाश करेंगे कलयुग का। तो ये जो कलयुग का विनाश नहीं, पापों का, पापियों का। हाँ, तो ये हमारा जो अखंड प्रलय है वो कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, और इससे बचने के लिए जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए क्या एकमात्र उपाय है? देखो ये काम तो शुरू हो चुका है माँ। ये कब से शुरू हुआ? 2019 से, कोरोना से शुरू हुआ। लोग बहुत मरे हैं, अभी भी रोग बीमारी में मर रहे हैं, लोगों को आपदा आ रहा है, वार में लोग मर रहे हैं, प्राकृतिक पंचभूत में मर रहे हैं, भूकंप से लोग मर रहे हैं। तो ये चल रहा है, खाद्यान्न बढ़ रहा है और ये चलते चलते 2032 तक ये चलेगा, नहीं तो और 2 साल भी आगे जा सकता है। उसी बीच में धर्म रक्षा कार्य हो जाएगा और पापी लोगों का विनाश हो जाएगा और जो दरिद्र लोग रह जाएंगे वो सत्ययुग बना देंगे। जैसे हमने गुरुजी भी बात करी कि कोरोना से स्टार्ट हुआ है ये अखंड प्रलय का जो समय है, तो क्या आगे 2032 तक की जो सिचुएशन चलेगी उसके बीच में हमें और कोई कोरोना की सिचुएशन देखने को मिलेगी? कोरोना से बढ़कर सिचुएशन आएगा, 64 प्रकार का बीमारी फैलेगा और लोग मरते जाएंगे इसमें, और रेस्क्यू नहीं होगा, दवाई काम नहीं करेगा। मैं पहले से बोला था मेडिसिन फेल होगा, सारे दुनिया का भेषज तत्व फेल हो जाएगा, लोग मरते जाएंगे। ये तो बहुत बुरी बात है। त्रिकाल संध्या करेंगे तो बचे। उस बीमारी का कोई नाम वगैरह कुछ पता? हाँ, उसमें सर घुमाने वाला एक बीमारी, सर घुमाएगा, लोग पड़ जाएंगे, मर जाएंगे, रास्ता में चलते चलते, ऑफिस में बैठते बैठते, कहीं जाते जाते ऐसे हो जाएगा। किसी का हार्ट अटैक होगा, कम उम्र हो या जो भी हो वो मर जाएगा। ब्लड वोमिटिंग होगा, उसमें मरेंगे। बुखार आएगा, शिव ज्वर, उसमें लोगों इतना बुखार होगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। कैंसर जैसे बीमारी, बहुत कुछ ऐसे 64 प्रकार का बीमारी आएगा। मतलब ये सारे संकेत है, सब आएगा, लोग मरेंगे, लोग बचने के लिए त्रिकाल संध्या है। इस पॉडकास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी और उससे भी बड़ी बीमारी आने वाली है। जैसे कि सर ने बताया कि 64 प्रकार की बीमारी आने वाली है, तो उससे बचने का सिर्फ एक ही मात्र उपाय है, वो है त्रिकाल संध्या। तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोगों को तक ये बातें पहुँचे और वो अवेयर हो जाए पहले से ही। जैसे अभी हम कोरोना की बात कर रहे हैं, तो इसके चलते कोई रेडिएशन या कोई परमाणु जैसी घटना होने वाली है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना? देखो, रेडिएशन के लिए 3 जगह का नाम मैं भी जिक्र करता हूँ। एक है यूरोप, दूसरा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और तीसरा रसिया के कुछ क्षेत्र। यूरोप में भी तो उनका लगे हुए ना, उसी क्षेत्र में रेडिएशन होगा, एटॉमिक रेडिएशन। भारत में रेडिएशन का नहीं होगा, लिखा नहीं। अच्छा। पर भारत में परमाणु का आपद है, पर रेडिएशन होने की, यानी किसी प्लांट को अटैक करना, रेडिएशन शुरू हो गया, उसको कंट्रोल नहीं कर पाना, लोग मरते जाएंगे। ऐसे भारत के लिए कुछ लिखा नहीं, पर परमाणु का आपद है। हाँ, परमाणु शक्ति का प्रयोग भारत के विरुद्ध में करेंगे, इसका आपद है भारत। तो सारी चीजें सतयुग जैसी हो जाएंगी। हाँ, सत्ययुग इससे। सतयुग की क्या क्या मतलब ऐसी मतलब उल्लेख किया गया है, कुछ मतलब बताएंगे थोड़ा सा? मैं सत्ययुग का सीनरी में पहले कोई मेडिकल नहीं रहेगा, सब लोग कोई बीमारी से रहित रह जाएंगे, यानी बीमारी किसको नहीं होगा, सब सुंदर, पवित्र, शक्तिशाली बन जाएंगे। सभी का उम्र 15-20 साल हो जाएगा और सभी लोग 1000 साल बचेंगे। 1009 साल तक भक्तों का आयु बढ़ जाएगा और वो लोग इच्छा मृत्यु को प्राप्त करेंगे। अच्छा। अपना मृत्यु समय 2 बच्चा संतान होगा, मृत्यु से पहले कोई संतान कुछ भी नहीं होगा, तो वो लोग सीधा वैकुंठ को जाएंगे इच्छा मृत्यु धारण करके। भोजन, खाना पीना इतना होगा जैसे कि हर समय बंटन होता रहेगा। कोई आपकी घर में जितना बनेगा, आप बोलेंगे हम तो खा नहीं पाते, तो फिर किसी को बुला के दे, भाई कुछ तुम खाओ। ऐसे अच्छा समय खाते पीते समय गुजरेगा और कोई किसी को रोग बीमारी नहीं
और लोग बड़ा आनंद में रहेंगे। सांप किसको काटेगा नहीं, बाघ और सिंह एक जगह पर और हिरन एक जगह पर अपना जीवन धारण करेंगे, सब शाकाहारी बन जाएंगे और पंचभूत का प्रलय बिल्कुल नहीं होगा। रात में दिन में लोगों को अनायास में चल प्रचल होंगे और सभी लोग सुखी बन जाएंगे और मृत्यु कभी नहीं आएगा। तो ये सतयुग का कुछ आयु भी तो होगा, कब तक जब मृत्यु ही 1009 साल तक सत्ययुग। ये लिखे, रे मन धीरज क्यों न धरे, संभवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, रे मन धीरज क्यों न धरे। मेरे को ना इसमें एक चीज और जाननी है, जैसे आपने बोला कि मृत्यु के समय पर उनको 2 बच्चे होंगे, ये थोड़ा सा और समझाइए। कलयुग में संसार में बच्चा पैदा करते करते लोग पूरा जीवन सारा दुखी हो जाते हैं ना। उन्हीं बच्चा को पालना बढ़ाना इनको कामयाब करना, उस युग में वो दुख नहीं रहेगा। वो लोग उस युग में क्या होगा ना, जीवन सारा पति पत्नी शांति में रहेंगे और मृत्यु जब उनका इच्छा करेगा तब वो मृत्यु को जाएंगे। तो उससे पहले उनका 2 संतान होगा जो धरती रक्षा, वेद रक्षा, संसार रक्षा, कुल रक्षा के लिए वो लोग जन्म होंगे और उन लोगों का बाद ये लोगों का मृत्यु होगा आने के बाद। और जैसे अभी मानती हूँ मैं कि पाप बहुत छाया हुआ है कलयुग में, लेकिन जैसे सतयुग में भी क्या इस तरीके से लोग जॉब करेंगे, बिजनेस बनाएंगे, किस तरीके से मतलब उनकी लाइफ? उस समय में जॉब रहेगा, यज्ञ हवन में जाके हवन देना, यज्ञ में आहुति देना, खेती में जाके काम करना, गोमाता का सेवा करना। जितना गोमाता का सेवा जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ समय तो गोमाता सब खुल दिया जाएगा। खाने को कहाँ से आएगा? अरे 1 एकड़ जमीन में 1 गांव का खेती होगा, वो भी 1 महीने में धान गेहूं सब हो जाएगा। तो 11 महीने बैठेंगे, 1 महीने थोड़ा काम करना पड़ेगा। फिर ये रिश्ते तो बन ही नहीं पाएंगे। जैसे अभी हमारे रिश्ते होते, जैसे बच्चे पैदा हो जाते हैं फिर हम उनकी शादी करते हैं तो ससुराल वाले, मायके वाले, फिर वृद्धाश्रम को जाते हैं, ये सब चलता है ना। तो वो नहीं, पैदा जब वो खत्म होने वाले होंगे, उनकी मृत्यु होने वाली, तब बच्चे होंगे, तो ये रिश्ते तो कुछ मतलब क्या सा अरे मृत्यु से पहले बेटा, मृत्यु से 7-8 साल पहले फिर भगवान वो इच्छा करेंगे ना मृत्यु, तो उनको समय दिया जाए। वो बच्चा 12 साल में, मैं उसको नहीं बताता हूँ तो इसको अनऑफिशियली बताऊंगा क्योंकि इस बारे में कंट्रोवर्सी हुआ है। तो 10-12 साल में लोग कामयाब बन जाएंगे, उनका कोई काम, वो बच्चा नहीं रहेगा। गुरुजी किसी की भी इच्छा नहीं होगी मृत के मुझे मरना चाहिए, इतने दिन रहने के बाद मरेंगे नहीं, वो क्या करेंगे? फिर वैकुंठ प्राप्ति करेंगे। उस समय सत्यता के कारण लोगों को इच्छा नहीं रहेगा, बोले इस स्थान से हम वैकुंठ चल जाएंगे प्रभु जी के पास, क्योंकि उस समय भक्ति भाव बहुत बढ़ जाएगा ना लोगों का मन में, तो उसी स्तर को वो चल जाएंगे। अभी माया के कारण बोलते हैं हम मरेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं, हम क्यों मरेंगे, पर उस समय बोलेंगे हमको प्रभु मृत्यु दे, हमको अपने पास ले लो। 1000 वर्ष प्रभु देने के बाद लोगों का और क्या चाहिए? इससे दिख रहा है आपको युद्ध किसके साथ होने वाला है? मिडिल ईस्ट के अंदर ही सारी चीजें चल रही हैं अभी, लेकिन अभी इंडिया पाकिस्तान का नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि उसमें समय है उसका। फिर मार्च अप्रैल मई वो पीरियड ऐसा है कि इंडिया का पाकिस्तान का दोबारा हो सकता है। वो इसलिए कि शनि और मंगल की युति होगी। अच्छा। शनि मंगल की युति में सत्ता परिवर्तन होना। अच्छा, सत्ता का परिवर्तन। क्योंकि शनि तो है प्रजा और सेनापति है मंगल। मंगल और प्रजा जब एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं सेना में विद्रोह होता है, सेना के खिलाफ विद्रोह होता है जनता का। तो ऐसी सिचुएशन मई तक चलेगी। तो मई तक युद्ध बढ़ना, दुर्घटना होना, बम विस्फोट होना, जनता का राजा का विद्रोह होना, सत्ता परिवर्तन होना, ये अभी पापी और क्रूर ग्रहों की युति के कारण होगा। सर सत्ता का परिवर्तन थोड़ा सा बताइए, कैसे हम समझ सकते हैं क्या होने वाला है इसमें? सत्ता का परिवर्तन इसलिए होता है कि जैसे मंगल राहु का जब योग बनेगा, अंगारक योग, ये भितरघाती योग होता है। सेना और राहु जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो कहीं ना कहीं भितरघात होना। भितरघात का मतलब है कि सत्ता परिवर्तन कर देना, जैसे अभी वेनेजुला में सत्ता परिवर्तन कर दिया, ठीक है ना, ये इन योगों के कारण होता है। ऐसे फिर किसी देश की सत्ता का परिवर्तन होना, ऐसा योग बनेगा। तो जब ये ग्रहों की ब्रह्मांड के अंदर युति बनती है, उसका इफेक्ट पृथ्वी लोक पर आता है।
इस जीवन पे आता है, और जहां जहां पर भी जीवन होता है सब पे आता है, जानवरों पर भी आता है। उसी कैलकुलेशन के आधार पर हम भविष्यवाणी करते हैं कि दोबारा से सत्ता परिवर्तन होना, विस्फोट होना, हवाई दुर्घटना होना और लगातार ये मिसाइलें चलना, क्योंकि मंगल विस्फोट का कारक है। इनके कुछ डेट वगैरह आप बता सकते हैं, महीना बता सकते हैं, जैसे भी आप हाँ बताया ना, अभी तो हाँ। कंटिन्यू 26 मतलब मई तक है, ये 31 मई तक यही स्थिति है। और जैसे आपने बोला कि सत्ता पलट होगी, हाँ, तो क्या हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए कुछ ऐसा? नहीं, नरेंद्र मोदी जी के ग्रह खुद के बहुत अच्छे चल रहे हैं। जिस राजा के ग्रह अच्छे चल रहे हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगड़ता। अच्छा। ये बिगड़ता उनके हैं जिनके ग्रह खराब हो चुके होते हैं। नरेंद्र मोदी की खुद की कुंडली जो है उसमें मंगल की दशा चल रही है, मंगल सेनापति होता है, तो उनका जो कंट्रोल है वो अच्छा है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। इंडिया सही अगर इनके भी ग्रह खराब हो जाते, इनके ऊपर भी शनि की ढैया साढ़े साती होती तो दिक्कत आती। तो इनके ऊपर पीछे शनि की ढैया चल रही थी, तो आपने देखा कि किस प्रकार से मेजोरिटी डाउन हो गई, है ना, फुल मेजोरिटी से डाउन पे आ गए। तो अभी तो फिलहाल ठीक है उनका, अभी तो अच्छा चलेगा 2027 तक। अच्छा। तो 2027 तक उनको कोई अभी खतरा नहीं है। अब प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं तो अभी हाल ही में बंगाल के चुनाव आने वाले हैं, इसमें किसका दावेदार रहेगा, बीजेपी का या फिर टीएमसी का? देखिए होता क्या है कि बीजेपी और टीएमसी, इन पार्टियों का अपना वजूद नहीं होता, पार्टियों का वजूद होता है इनके अध्यक्ष से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ममता बनर्जी जो है टीएमसी के अध्यक्ष हैं, उनके ग्रह कितने पावरफुल हैं, और बीजेपी के अध्यक्ष और बीजेपी के प्रधानमंत्री के कितने पावरफुल हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कांग्रेस के राहुल गांधी के कितने हैं और अखिलेश के कितने हैं, ऐसे राष्ट्रीय जनता दल है उसके कितना, उसके लीडर के कितने होते हैं, उनकी कैलकुलेशन के आधार पर वो जिता के लाते हैं। तो टीएमसी की जो नेता है ममता बनर्जी, उनके ग्रह भी बहुत पावरफुल है। अच्छा। और नरेंद्र मोदी जी के भी बहुत पावरफुल है। दोनों ही बहुत तो मजबूत है। बहुत दोनों मजबूत हैं, लेकिन इनके ग्रहों की अगर तुलना करता हूं तो ममता बनर्जी के ग्रह बहुत पावरफुल है। अच्छा। टक्कर है दोनों की बहुत जबरदस्त, इसलिए इतना आसान काम नहीं है ममता बनर्जी को हिलाना। अभी फिलहाल रिसेंटली तो मैंने नहीं देखी, जब चुनाव डिक्लेयर होगा तो उस समय देखेंगे कि नरेंद्र मोदी की महादशा और अंतर्दशा क्या चल रही है और ममता बनर्जी की महादशा अंतर्दशा चल रही है, क्या वो डिफीट कर जाएंगी नरेंद्र मोदी जी को या मोदी जी उनको डिफीट करेंगे, क्या करते हैं। तो वो उस समय की जो कुंडली जो गोचर की होती है, उस समय यूनिवर्स में कौन कितनी पावर लेके बैठा, कौन कितने जोश के साथ बोल पाता है और कौन कितनी प्लानिंग करता है युद्ध की, वो डिपेंड करता है। लेकिन इन दोनों की कुंडलियों की देखूं टक्कर तो बहुत टक्कर है, क्योंकि ममता बनर्जी के ग्रह भी बहुत पावरफुल है और मोदी जी के भी बहुत पावरफुल है। अगर दोनों के बराबर टक्कर में रह गए तो बस 19-20 का ही फर्क रहने वाला है, ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। करेक्ट। ये होता है। तो हम पार्टियों को कैलकुलेट नहीं करते, हम देशों को भी कैलकुलेट नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, अमेरिका इतना पावरफुल है तो रूस इतना पावरफुल है, नहीं। एक समय रूस गोरबाचोव के समय था जब बिखर गया, और एक पुतिन है उसके सामने कितना स्ट्रांग हो गया, है ना। अमेरिका भी डाउन पे चला जाता है जो बाइडेन के टाइम पर, और पुतिन जैसा कोई फिर से फिरा आ जाता है तो फिर ऊपर उठ जाता है। तो डिपेंड करता है कि देश को चलाने वाला जो शासक है उसकी कुंडली कितनी पावरफुल है, उसकी कैलकुलेशन के आधार पर उस देश का भविष्य हम तय करते हैं। हिंदुस्तान को सब बोलते थे बड़ा शरीफ है, शरीफ है। इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी तब बोलते थे बड़ा आक्रामक है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान से डर के रहना, पाकिस्तान डरता था। अब हिंदुस्तान से फिर दोबारा डरने लगा। मनमोहन सिंह के टाइम पर, नरसिंह राव के टाइम पर, इंद्र कुमार गुजराल, बीपी सिंह, ये जितने प्रधानमंत्री बने इनके समय शरीफ था देश। अब मोदी जी के आते ही देश हमारा क्या हो गया, शरीफ नहीं रहा, फिर से वो हो गया ताकतवर। तो इसका मतलब ये रहा कि देश का जो शासनाध्यक्ष होता है उसके ग्रह कितने पावरफुल है, उस कैलकुलेशन पर हम भविष्यवाणी करते हैं। इसलिए टीएमसी और बीजेपी में हमें ये देखना होगा कि इनका जो स्टार लीडर है कौन है। अगर मान लो चुनाव लड़ाते हैं खाली ये नितिन जी, क्या नाम है, नितिन जी जो अभी बने हैं, नितिन नवीन जी, इन पर ममता बनर्जी पर अगर चुनाव लड़ा जाए और मोदी जी चुनाव में ना कूदें तो ममता बनर्जी जीत जाएगी, क्योंकि उनके ग्रह स्ट्रॉन्ग है। उनके ग्रह स्ट्रॉन्ग है। तो हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और जब जिस समय चुनाव डिक्लेयर हो जाता है उस समय जितने दिन चुनाव लड़ा जाएगा उस समय पर दोनों के ग्रह कितने मजबूत हैं, फिर हमारी एक्यूरेट कैलकुलेशन निकल के आ जाती है
कि हाँ ये व्यक्ति जीत रहा है, कॉन्फिडेंस होकर बोल देते हैं कि ममता जीत रही है या मोदी जी जीत रहे हैं। असित ऋषि ने जी एक भविष्यवाणी करी थी कि या तो ये बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा बनेंगे, हाँ। या फिर ये बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो क्या वो एक एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन थी या फिर कोई उनकी सिद्धि थी, उस बेसिस पे उन्होंने किया था? क्या था इसके पीछे का रीजन? सबसे पहले वो बुद्ध वहां तक देखिए, वो जन्म पहले पूरा फिक्स्ड हुआ, तब जाके वो भविष्यवाणी कर पाए। ठीक है, असित मुनि ने सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी के आधार पर भविष्यवाणी नहीं की थी। कैसे कह सकते हैं आप? असित मुनि ने दरअसल देवताओं के घोष को देखा था, वो देवताओं के घोष के आधार पर उन्होंने कहा। पर कौंडिन्य ने भी भविष्यवाणी, उस समय दो लोगों ने भविष्यवाणी की थी। अच्छा, ठीक है, एक असित मुनि की और दूसरी कौंडिन्य और ब्राह्मण। हम्म, इन दोनों के भविष्यवाणी करने के जो स्रोत थे अलग अलग थे। अब असित मुनि जो थे, असित मुनि पहाड़ी में वास, और उस समय के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड और बहुत ही माने जाने वाले वो ऋषि माने थे। ही वाज नॉट मतलब वो एक शास्त्री नहीं थे, एक ये नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, वो बहुत अलग तरह के, मतलब दो तरह की, एक शमन परंपरा, ब्राह्मण परंपरा थी, शमन परंपरा के बोल सकते हैं। तो वो पहाड़ियों पे वास कर रहे थे और वो देवताओं को देख सकते थे। अच्छा, तो जब वो पहाड़ी में बैठे हुए थे तो देख रहे थे कि आसमान में कई सारे देवता घोष कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं, है ना। उनके 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 ऊपर का जो एक कपड़ा होता है वो ऐसे उछाल उछाल के घोष कर रहे थे। तो असित मुनि ने देखा, तब उनको पता लगा कि अरे ऐसा व्यक्ति हुआ है जो बुद्ध होने वाला है। तो इसलिए फिर वो अपने पहाड़ियों से निकल के उधर आए, मिलने के लिए आए। तो उन्हें उसके आधारों पर बताया कि बाबा ये बुद्ध होने वाला है, उस बच्चे के बल के आधार पर। दूसरा एक जो था कौंडिन्य और 8 ब्राह्मण। 8 ब्राह्मणों में से जब नामकरण किया गया तो 8 ब्राह्मणों को बुलाया गया, जो कि समुद्र शास्त्र में, नॉट एस्ट्रोलॉजी एक अलग बात हो जाती है जो ग्रहों की बात करता है, और टैरो कार्ड अलग बात हो जाता है, वो टैरो देख के बात करता है। पामिस्ट अलग हो जाता है, जो पाम की रेखाओं देख के बात बोलता है। उसमें से ये जो 8 ब्राह्मण थे ये तो उतने अवेलेबल नहीं थे उस समय, समुद्र शास्त्र बहुत चलता था। समुद्र शास्त्र को आज जिस तरह की एस्ट्रोलॉजी की बात की जा रही है, ये तो बेबीलोन, क्योंकि जिस तरह की एस्ट्रोलॉजी हम आज विकसित किए है, ये भारतीय मूल रूप से नहीं है, ये बेबीलोनिक कल्चरल का मोस्ट ऑफ हम इस्तेमाल कर रहे हैं नॉलेज। फिर हमने उस बेबीलोनिक नॉलेज, जो बेबीलोन जो उस समय जो सभ्यता थी, उसके साथ विकसित होकर, उसके साथ फिर वेस्टर्न भी जो अलेक्जेंडर के पीरियड में भी जो एस्ट्रोलॉजी आई, उसके साथ मिक्सचर होके फिर हमारी डेवलप हुई। उस समय में बुद्ध के समय में देखेंगे या बुद्ध के पहले के समय में देखेंगे, वो थोड़ी सी अलग तरह की एस्ट्रोलॉजी थी। उस समय आप देखिए समुद्र शास्त्र, क्योंकि 8 ब्राह्मणों को बुलाया गया था, तो इन 8 ब्राह्मणों ने उस बच्चे की, सिद्धार्थ गौतम की जो भविष्यवाणी है, समुद्र शास्त्र इस ज्ञान के आधार पर की थी, जो कि बॉडी के चिन्ह थे, हाँ, पाम के चिन्ह नहीं थे। हाँ, उससे ठीक है, बॉडी के जो चिन्ह होते हैं उससे कहते हैं समुद्र शास्त्र। तो 7 ब्राह्मण है, 7 ब्राह्मण ने 2 बातें देखी बच्चे की, एक माथे के बाल हटा के देखे और दूसरे उंगली उठा के देखी। तो उन सभी 7 ब्राह्मणों ने 2 उंगली जनता की तरफ मुंह किया और 2 उंगली दिखाई और कहा एक तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, एक तो क्या बनेगा, बुद्ध बनेगा। उसमें सबसे उन 8 ब्राह्मणों में 8वां ब्राह्मण जो कि कौंडिन्य था, जो कि उनका आगे जाके शिष्य बना, ये उम्र में सबसे छोटा था उस समय में, पर इसका समुद्र शास्त्र का नॉलेज बहुत पक्का था और ये सभी 7 ब्राह्मण भी मानते थे। वो जब आया तो उसने उंगली नहीं उठाई, उसने सिर्फ माथे के बाल उठाए। अब क्या 2 लक्षण देखे इन लोगों ने, बाकी ने 2 लक्षण देखे, सिर्फ एक ही लक्षण देखा। एक तो सबसे पहले जो 32 लक्षण होते हैं, चक्रवर्ती सम्राट के भी सेम होते हैं और बुद्ध के भी सेम होते हैं। अभी उसमें से एक लक्षण होता है कि ये जो दिख रहा है पे जाली जो होती है, ये जाली उनकी थोड़ी सी ऊपर होती है, बदक समान, है ना, ये हमारी थोड़ी अंदर है, हाँ। थोड़ी सी ऊपर होती है जाली, दिख रहे बीच के जो गैप है, हाँ। आप देखिए फैलाएंगे तो दिखेगा आपको यहाँ पे ये, हाँ। किसकी थोड़ी सी उभरी हुई होती है, उनकी ज्यादा उभरी होती है, बदक समान। तो ये एक होती है, और दूसरा माथे पे एक सफेद छोटे छोटे बालों से गोल गोल बना होता है। हाँ, तो अगर अभी बाकी सबको ये बात पता नहीं थी, लेकिन कौंडिन्य ने पता थी कि अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो बुद्ध, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो चक्रवर्ती राजा। तो इसलिए उसने सिर्फ यही देखा और इसके आधार पर तय किया कि निश्चित है कि ये बुद्ध होगा। तो बाकी लोगों ने तो ये डिसाइड किया, मैंने कहा ना, जब तक कॉज स्टैब्लिश होंगे नहीं तो ये कॉज पूरी तरह स्टैब्लिश थे कि बुद्ध ही होगा, चक्रवर्ती सम्राट हो सकता ही नहीं था, क्योंकि दूसरी पॉसिबिलिटी बची नहीं थी। वो दूसरी पॉसिबिलिटी नष्ट करने के लिए ही सिद्धार्थ गौतम को 4 असंख्य 1 लाख कल्प लगे। सॉरी 4 नहीं, बहुत ज्यादा लगे, 4 असंख्य तो बुद्ध बनने के लिए लगे, पर उसके पहले बहुत कल्प लगे, कल्प
बुद्ध बनने के। अब होता क्या है कि अपने उस रास्ते को पूर्ण रूप से स्टैब्लिश करने के लिए, उन कार्य कारण की श्रृंखला को पूर्ण रूप से उस तरह के स्टैब्लिश करने के लिए कई कल्प लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने 100 से ज्यादा बुद्ध देखे, 100 से ज्यादा बुद्धों से आशीर्वाद लिया, तब जाके इनको मिला कि नहीं हाँ ये बुद्ध होगा तो होगा, ही पक्का हो गया। सबसे पहले जहाँ से शुरू हुई, सबसे पहले इन्होंने क्या देखा था, बहुत जन्म पहले एक स्त्री थे, जहां तक मैंने सुना है, बहुत जन्म पहले एक स्त्री थे और इनके एक मित्र भी थे या भाई के, मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं है। उस समय के बुद्ध के पास गए, उस समय के बुद्ध के पास उनके भाई ने या बहन, जो उनके भाई ने क्या किया, वो बुद्ध से वर मांगा कि मुझे बुद्ध होना है। तो वो वाले बुद्ध ने उनको दिया। पहले देखते हैं वो बुद्ध, कोई बुद्ध देखते हैं कि हाँ पॉसिबिलिटी है क्या, इसका वैसा पोटेंशियल है क्या कि ये बन पाएगा। तो देखा कि हाँ ये इसमें पोटेंशियल और इसको इतना इतना समय लगेगा परफेक्टली, उसके पहले हो नहीं पाएगा ये। देखा, पहले देखते हैं, फिर वो माना कि हो पाएगा। फिर इसको भी इच्छा हुआ कि ये बुद्ध बनना है, मैं भी किसी दिन बुद्ध बन जाता हूँ। तो ये भी बोलते हैं कि मुझे भी करना है, पर इनको आशीर्वाद नहीं मिलता, क्योंकि इसमें वो संकल्प शक्ति मजबूत होने की है, इसकी वो प्रज्ञा मजबूत होने की है। अगर ये प्रण भी कर लेगा तो भी ये आधे रास्ते में छूट जाएगा, ये प्रॉपर नहीं कर पाएगा। इसके बाद ऐसे कई सारे बुद्धों के सामने उसने अपनी इच्छा प्रकट की, कभी मन ही मन प्रकट की पर बुद्ध ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उसके बाद और भी, फिर कभी बोल के प्रकट किया पर बुद्ध से ये एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक उसका पूरा माइंड स्ट्रांग नहीं हो गया, उसका इंटेलेक्ट पूरा स्ट्रांग नहीं हो गया, जब हो गया तब बुद्ध ने कहा। और होते थे कितने भी उसने 100 बुद्ध देख लिए, फिर 100 बुद्ध के बाद आते हैं 100 या कितने भी, फिर उसके बाद आते हैं दीपनकर बुद्ध। दीपनकर बुद्ध के समय में जब वो करता है याचना कि मुझे बुद्ध होना है, वो बुद्ध देख लेते हैं हाँ अभी ये परिपक्व हो चुका है, अभी इसको बोला जा सकता है कि ये प्राप्त कर सकता है। तब जाके उसकी तय कर दिया गया कि होगा। भले उसके हर जन्म में योग था बुद्ध बनने का, पर हानि वाला योग था। दीपनकर बुद्ध के समय में उसका योग पूरा हो गया, तब जाके वो हुआ। तो डिफरेंस ऐसा होता है। लेकिन सर अगर बोला जाए तो उनकी एक फिक्स्ड मतलब स्क्रिप्ट की तरह उनकी लाइफ हो गई। नहीं, उस स्क्रिप्ट को फिक्स करने के लिए लंबा समय लगा। और वो स्क्रिप्ट को फिक्स करने वाला भी कौन था? वो खुद था। जिस प्रकार से अगर एक राइटर स्क्रिप्ट लिखता है तो कितने बार वो एडिटर को भेजता है? एक बार में हो जाती है क्या? नहीं। फिर वापस आती है, फिर उसको रीचेक करना पड़ता है। तो इसे हम भाग्य से एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार चेंज कर रहा है और ये चेंज को एडिटर नहीं कर रहा है, एडिटर सजेस्ट कर रहा है कि ऐसा करना पड़ेगा। चेंज तो किसे करना पड़ रहा है? हमारे कर्म। तो एट द एंड बुद्धिज्म कह रहा है कि अत्ताही अत्तनो ना तो कोई ना तो परोसिया, तुम अपने मालक स्वयं हो, तुम्हारा मालक और कोई नहीं। अत्ताही अत्तनो गति, और तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार भी तुम होगा। एडिटर भी सिर्फ सजेशन देता है एडिट करने के लिए, ये चेंज करो वो चेंज करो, आखिर में चेंज हमें खुद को। तो ये एट द बुद्धिज्म वही पे आ रहा है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजी में कुंडली में जैसे 5th हाउस होता है, 6th हाउस, बहुत सारे हाउस होते हैं। ऐसी बुद्धिज्म में एक पट्टिका और समुपादा, पटी समुत्पाद, हाँ करके होता है, तो उसका कोई हमारी 5th हाउस से कोई मेल है? देखिए पटिच्च समुत्पाद और कुंडली ये बहुत डिफरेंस हो जाता है। पटिच्च समुत्पाद आपके एक्शंस पे फोकस करता है। अगर आपने ये एक्शन किया तो इस प्रकार के कॉन्सिक्वेंस देखने पड़ेंगे आपको, ये बताता है पटिच्च समुत्पाद। इस प्रकार की तृष्णाएं, डिजायर्स, इच्छा उत्पन्न होंगी और ये इच्छाएं इस तरीके से व्याकुल करेंगी आपको। मतलब पटिच्च समुत्पाद बताता है कि दुख कितना गहरा आएगा, दुख कितना लंबा आएगा, दुख कितना बड़ा आएगा, ये बताता है पटिच्च समुत्पाद का। और कुंडली का कोई योग बनता ही नहीं है, क्योंकि कुंडली जहाँ पे प्रेरित करती है कि क्या, मतलब कुंडली कैसा होगा, कुंडली उसे ग्रहों को बताती है, पर पटिच्च समुत्पाद उसके मन की पीड़ा को, मन की व्याकुलता को बताता है, और किस किस प्रकार की व्याकुलता वो देखेंगे वो बताता है। तो जैसे पहले से ही अगर किसी को बताया जाए नहीं तो तब तक वो तय नहीं होता है, जब तक के पटिच्च समुत्पाद असर खुद को देखने के लिए होता है, खुद के स्पेकुलेशन के लिए होता है, खुद के एक्शंस को, ये किस प्रकार कर्म कर रहा है, उनके कर्मों के जड़ों को, कि मेरा मन उस समय वो कर्म करते समय कैसा फील कर रहा है और मैं यही कर्म क्यों कर रहा हूँ, इस तरह की बातों को समझने के लिए स्वयं के, उसके लिए होता है पटिच्च समुत्पाद। ओके सर, जैसे कुंडली या फिर एस्ट्रोलॉजी को देखकर हम ये जान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति देवलोक से आया या फिर प्रेत लोक से आया, ऐसा कुछ पता कर सकते हैं? ये तो व्यक्ति के लक्ष्य, बुद्धिज्म में तो ये व्यक्ति के लक्षण के आधार पर ही बताया जा सकता है कि ये देवलोक से आया है कि मनुष्य लोक से आया है। हाँ, तो फिर और एक तरीका है पुब्बिन्वसनसति, मतलब पूर्व जन्म का ज्ञान। ये ज्ञान होता है, इसको प्राप्त करना पड़ता है बुद्धिज्म में। जिसने ये प्राप्त कर लिया वो डायरेक्ट देख के बता देता है कि इसके पहले कहाँ पे था। ये भगवान बताते हैं कि जो दिखने में बहुत कुरूप होगा, दिखने में बहुत कुरूप होगा, जिसके पास किसी प्रकार का सुख
उपलब्ध नहीं होगा और उसको सुख भी आसानी से प्राप्त नहीं होता है और सुख प्राप्त करने के लिए बड़े कष्ट पाने पड़ते हैं और वो इतने कष्ट करने पर भी थोड़ा सुख मिलता है, उसके एफर्ट्स के लायक सुख नहीं मिलता है। तो ऐसा व्यक्ति समझो पशु नहीं सा है। जिसके पास संचित पुण्य कर्म ना हो वो अवश्य पुण्य कर्म सा है, क्योंकि और संचित पुण्य कर्म है या नहीं ये देखने के लिए ये देखना चाहिए कि वो कितना सुंदर है, कितने पारिवारिक सुख से युक्त है, उसको प्रिय वस्तु कितने आसानी से मिल जाती है, एफर्ट डालता है तो उस एफर्ट के हिसाब से उसे कितना आउटपुट मिलता है। ये सारी बातें तय करती है कि उसका संचित पुण्य कितना, जितना संचित पुण्य होगा समझ जाओ उतनी अच्छी होनी सा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और सर ने जैसे एग्जांपल देके समझाया है। अब आप समझ जाइएगा कि आप प्रेत होने से आए या फिर देवलोक से आप आए। देवलोक से आए हो, प्रेत होने से आए होने पर भी आपने इस बात से ये सीखना चाहिए कि चलो ये जीवन तो करना पड़ रहा है बहुत संघर्ष, कम से कम इस जीवन तो अच्छी पुण्य कर्म कर लूं, अच्छी प्रकार से कर लूं कि आने वाला समय अच्छा हो जाए। और कई बार ऐसा होता है, अभी कर्म को भी कर्म का 16 तरह से विभाजन होता है बुद्धिज्म में, उसमें से एक समय के आधार पर भी बुद्ध ने विभाजन बताया है, उसके 4 प्रकार बताए गए हैं। एक होता है दिट्टि धम्म वेदनीय कर्म। आप रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारा कर्म करते हैं, अगर वो कर्म दिट्टि धम्म वेदनीय कर्म बन गया तो उसका फल एक तो 7 दिन के अंदर मिलेगा या 1 साल के अंदर मिलेगा। इसलिए आप कर्म करते जाओ। भगवान कहते हैं कि छोटा सा भी कर्म नजरअंदाज नहीं करना चाहिए इंसान ने, छोटा सा भी कर्म नहीं, वो छोटा सा कर्म भी बड़ा विपाक दे सकता है। किसी चींटी को भी बचाने से व्यक्ति का जीवन बच सकता है। आप किसी कर्म को छोटा मान के उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सर ना जाने रोजमर्रा की जिंदगी में कितने हमारे चेतना के देखो, अगर अनजाने में मरे तो कुछ नहीं है। भगवान के समय में एक भिक्षु अनंत हो गया था, अनंत होते बराबर मतलब एनलाइटन हो गया था, मुक्त हो गया था। अब जो मुक्त है उसे कर्म बनते नहीं है और वो कभी कर्म करता भी ना कुशल। अब अंधा भी हो गए थे उसी समय, जैसे ही मुक्त हुए वैसे अंधे हो गए। तो रात को टहल रहे थे, टहलते जिस जगह पे टहल रहे थे वहां बहुत सारे कीड़े थे और वो कीड़े उनके पैरों के नीचे आके मारे। जानबूझ के मारा क्या? नहीं, जहाँ पे जानबूझ के मारा होंगे वो कर्म आपको घूम के आएगा, क्योंकि आपका मन ही वो चीज घूम के लाएंगे आपकी तरफ। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मेरे कारण से, मेरी इच्छा से ना मरे। फिर एक होता है कि अगर अब उस कर्म ने आपको 1 साल के अंदर में फल नहीं दिया तो समझ जाओ अब वो डिपेंडेंट हो गया, इस जन्म में कभी भी मिल सकता है, उसका भी तय नहीं है समय। और फिर एक होता है कि अगर इस जन्म में नहीं मिलेगा तो वो अगले जन्म में मिलेगा। ऐसे कौन से कर्म होते हैं सर वो बता वो डिपेंड, वो बताया जा सकता, वो सिर्फ इसके आधार पर कि उस समय में आपकी चेतना कैसी, वो चेतना ही तय करेंगे। उस समय में उसका भोग कैसे कर रहे हैं वो ही तय कर सकते हैं। किसी भी कभी भी ऐसा बताया नहीं जा सकता है एकदम परफेक्टली। पर होता है जो बहुत शीलवान होते हैं, जो बहुत आचरण में अच्छा होता है, उनकी सहायता करने से, उनको हेल्प करने से होता है कि आपके कर्म बहुत जल्दी आपको फल देते हैं। जो लोग बहुत अच्छे नेचर के होते हैं, शीलवान, ज़्यादा पाप नहीं करते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं, उनकी हेल्प करने से ये होता है बहुत जल्दी। फोर्थ वाला वो है कि समय के हिसाब से वो अपनी शक्ति खो बैठेगा, फल ही नहीं दे पाएगा। ऐसे कर्मास के कोई नेम नहीं होते जिससे लोग सचेत हो जाए वो ना करें? कर्म नहीं, सिर्फ कुछ ऐसे पाप है जिसके होते हैं जो कि फल देगा उसको टाल नहीं जा सकता। बाकी हर कर्म टाला, तो हर कर्म का फल समय के हिसाब से ये हो सकता है। सर ऐसे कौन से पाप होते हैं थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए। माता की हत्या, पिता की हत्या, किसी साधु संत की हत्या, और किसी साधु संत का खून निकालना, और स्पेशली बुद्ध का खून निकालना। हाँ, और किसी अच्छे ग्रुप में फूट डालना। फूट जैसे कि माँ बेटे के बीच में फूट डालना है ना, पति पत्नी के बीच में फूट डालना, अच्छे ग्रुप में फूट डालना, अच्छे कोऑपरेटिव सेक्टर में फूट डालना। ये फूट डालने का जो काम है वो बहुत गंदा होता है, उसका फल बड़ा बेकार होता है, क्योंकि उसको बहुत 2, 3, 4, 10 लोगों का फल भोगना पड़ता है। सर ये क्वेश्चन मेरा भी है इसमें। जैसे हम एक घर में रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, जिसमें जॉइंट फैमिली की बात कर रही हूँ, जिसकी होगी वो समझेंगे। तो जैसे लेडीज़ होती हैं वो एक दूसरे से थोड़ी बहुत जलन रखती हैं, या तो वो उससे सुंदर होती है या फिर उसका पति उसे ज़्यादा प्यार करता है, मतलब कुछ भी XYZ रीजन हो जाता है। तो वो आपस में जो जलन होती है वो भी कहीं ना कहीं हमारी कर्मास बना रहे होते हैं। कर्मास 3 तरह कर्म होते हैं, पर अगर सिर्फ जलन हो रही है और मन तक रख रही है जलन तो ठीक है, उतनी तीव्रता नहीं है, पर फल मिलेगा। पर अगर वो जलन के कारण वो चुगली करती है, जलन के कारण काया से कुछ करती है, तो उसका विपाक भोगना पड़ेगा। तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो मेरे भाई बहनों ऐसा जो करते हैं प्लीज। इसलिए तो महिलाओं को ज्यादातर नरक में देखा जाता है, इन्हीं कर्मों के कारण। एक बार का किसी को मार दो तो भी चल जाता है, पर चुगली के कारण से वो इतने कर्म बनाता है, क्या बताएं।
क्योंकि वो कई सारी चीजें तबाह कर रहा होता है। चुगली से कई सारी चीजें तबाह हो जाती है, कई सारे रिश्ते तबाह होते हैं, कई लंबे समय के लिए होते हैं। सर क्या क्या चीज़ें जैसे हाँ, क्या क्या चीज़ें तबाह हो जाती है जैसे? सबसे पहले विश्वास, ओके। वो कई लोगों का विश्वास बर्बाद करता है। दूसरी बात, सामने वाले के मन में उसकी इमेज बना देता है। अब जब तक उसके मन में इमेज रहेंगी तब तक वो ना उसका भला कर पाएंगे, ना उसका हेल्प कर पाएंगे, और उसकी सारे अच्छे कर्म जो कसरत था उस चुगली कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो सामने वाले का पूरा सत्कर्म का पथ नष्ट कर रहा है, इसलिए इसका भी जीवन क्या होता है, जलते जाता है। आगे का जो भी अच्छे कर्म के बीज है वो जलते जाएंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जैसे राहु और केतु ये इच्छा पैदा करते हैं तो नहीं, राहु और केतु इच्छा पैदा नहीं करते। तो ग्रह और राहु और केतु तो सिर्फ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, एशियन एस्ट्रोलॉजी में माने जाते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में तो राहु और केतु को उतना इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। अच्छा, हाँ, तो क्या मेडिटेशन से, जैसे काफी सारे ऐसे ग्रह होते हैं जिनके हमें नाम नहीं पता लेकिन हमारी लाइफ पे उनका कुछ ना कुछ असर होता है, असर तो क्या मेडिटेशन से उन ग्रहों की चाल को मात दे सकते हैं? नहीं, मेडिटेशन से उसको मात दिया नहीं जा सकता। तो फिर अगर किसी को बचना हो तो वो क्या उसको मात करे? दिया जा सकता है दो भावों से, जैसे कृतज्ञता ओके और परोपकारता। ओके, ये दो भाव जिसमें जिस व्यक्ति में है, हम्म, वो व्यक्ति इन ग्रहों को मात दे सकता है। ये ग्रह उनको ज़्यादा व्याकुल नहीं करेंगे। एक होता है कृतज्ञता, मतलब हमेशा दूसरों के किए हुए हेल्प को, एहसान को याद रखना, और दूसरा होता है हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहना। ये दो गुण जिसमें होंगे उनको ये राहु और केतु ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात, सुत्त भी है एक, राहु सुत्त है, चैंटिंग का एक मंत्र आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में मंत्र है, बुद्धिज्म में है एक, राहु सुत्त है, वो भी बोल सकते हैं आप उस समय में। इसके अलावा चंद्र परित्त, सूर्य परित्त भी है, वो आप बोल सकते हैं। इससे क्योंकि हाँ, क्योंकि भगवान के समय में, सॉरी बहुत पहले समय में, जब भगवान बुद्ध मोर क्यों नहीं उत्पन्न हुए थे, तो वो मोर परित्त बोलते थे। वो मोर परित्त के कारण रोज वो घर से निकलेंगे, क्योंकि मोर नहीं आए थे, रोज वो मोर से निकलेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, मतलब अपनी गुफा से बाहर निकलेंगे। तो वो जब तक जितने दिनों तक उन्होंने वो सुत्ता बोला, उस दिन तक वो शिकारी उनका शिकार नहीं कर पाया। जिस दिन बोलना भूल गए उस दिन वो शिकार हो गए। शिकार हो गए। निर्वाण के लिए कोई परफेक्ट टाइमिंग ग्रह नक्षत्र को देखना जरूरी होता है क्या? नहीं, सिर्फ कर्म देखना जरूरी होता है। कर्म देखना। हाँ, निर्वाण कर्म भी देखना जरूरी नहीं होता है। निर्वाण कभी भी ग्रह देख के या फिर समय देख के नहीं आता। निर्वाण आपकी चित्त कितना बलवान है उसके आधार पर होता है। अगर चित्त बलवान हुआ है तो आपको निर्वाण मिल जाएगा, नहीं हुआ है तो रिजल्ट में मिलेगा। चित्त बलवान हुआ ही नहीं, उसके आधार पर निर्वाण तय सच होता में एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे इंसान ने काफी टाइम तक बुरे कर्म करे लेकिन अब वो कुछ अच्छे कर्म कर रहा है, तो क्या इससे हमारे जो कुंडली के जो हमारे जैसे कुछ जैसे कर्मास वगैरह होते हैं, तो अच्छे कर्म करके दान पुण्य है। करके बुद्ध कहते हैं कि चतुर व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों के कारण पाप कर्मों को ढक लेता है। हाँ, पुण्य कर्मों के कारण से पाप कर्मों को ढका जा सकता है। लेकिन बदला नहीं जा सकता क्या? ढकना और बदलना दोनों डिफरेंस या फिर दोनों सेम है? बदलना अलग बात हो जाती है, अलग कि ये भी होती है। चीज़ बदली नहीं जा सकती। करते हुए भी इंसान बदल सकता है, और जो ऑलरेडी कर चुका है, क्योंकि अतीत हो गया, अभी वो पास टाइम ट्रैवलिंग करके पास जा नहीं सकता, तो बदल नहीं सकता, पर उसके विपाक को कम ज़्यादा कर सकता है या विपाक को नष्ट कर सकता है। ये तीन में से कुछ एक बात कर सकता है। जो उसने पाप कर्म कर लिया है, एक तो वो फल ही ना दे, या फिर उसका फल क्या हो जाए, कम हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। उसके लिए कुछ जैसे करना पड़ता है, या फिर हमारे सिर्फ गुड कर्मास जैसे किसी की हेल्प करना, मन में किसी के लिए बुरा ना सोचना, उसी से हो जाता है, या फिर आपके जैसे बुद्धिज्म में कुछ जैसे आपने अभी बताया कि इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके पाप कर्मों का फल ना मिले, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि ऐसे लोगों के साथ रहना छोड़ दीजिए जो ज़्यादातर पाप कर्मों में इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादातर चुगलियों में इन्वॉल्व होते हैं, जो ज़्यादातर कठोर शब्द बोलते हैं। ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहेंगे, जो कौन जो बहुत कठोर भाषा में बात करते हैं, जो हमेशा चुगली में रुचि लेते हैं, जो व्यर्थ की बकवास करते हैं, या जो फिर चुगली करते हैं, ये चार, जो हमेशा काया से गलत काम करते हैं, ठीक है, और जो हमेशा क्रोध करते रहते हैं, या जो हमेशा लोभ करते रहते हैं, या जो हमेशा मुंह में पड़े होते हैं, ऐसे लोगों से अगर दूर रहेंगे तो पूरी संभावना है कि आपके पाप कर्मों का फल आपको नहीं मिलेगा। जैसे पर्सनली मेरा क्वेश्चन है, मैं खुद जानना चाहती हूँ कि संगत का असर होता है हमें? संगत के कारण ही पाप कर्मों का फल आता है। अगर संगत नहीं रहेंगी तो होते ना कुछ जो लाखों जन्मों पहले पुराने कर्म होते हैं, वो भी फल अगर वो भी जो निष्क्रिय हो जाते हैं, अगर वो संगत भारी मिल गई तो उनको भी बल मिल जाता है फल देने के लिए।
देखिए सर, आज तक मुझे नहीं लगा कि कभी संगत का असर होता है, क्योंकि मैं सबके साथ रहती हूँ, लेकिन मैं जैसी हूँ वैसी रहती हूँ, मैं कभी चेंज नहीं हुई। आप सही सबके साथ रहते हैं, रहना मतलब क्या होता है? जैसे जॉइंट फैमिली में काफ़ी सारे लोग होते हैं, सब तरीके के लोग होते हैं, कॉलेज स्कूल में भी हम ग्रुप में पोस्टर वगैरह में रहे, लेकिन मेरे पर किसी का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया। नहीं, डिपेंड करता, देखिए आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि संगत का असर नहीं पड़ता। साइकोलॉजिकल रिसर्च इस पे अवेलेबल है, और जहाँ जाएंगे आप वहाँ देखेंगे इस पे बातें अवेलेबल है। आपने अपने वैसे सर्कल में नहीं रहे होंगे आप, कई तरह के लोग होते, हो सकता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे सर्कल में रहे। शायद अच्छे लोग ही मिले इसलिए अच्छे लोग मिले, मतलब आपको आपका सर्कल पता होना चाहिए कि आप कैसे सर्कल में रहे। ठीक है, दूसरी बात, आपके सामने वो गलत हरकत करते हैं कि नहीं। हाँ, ये भी डिपेंड करता कई बार होता है ना कि अगर आपकी पैसे पर्सनैलिटी है, आपके सामने गलत बात काम करे तो आप उनके साथ रहते नहीं है। है। बिल्कुल। वो भले ही पापी होंगे पर आपके सामने वो सब काम करते नहीं होंगे। जो आपके सामने में आपके साथ ये काम करते हैं उससे इम्पैक्ट होता है। इंसान तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बुरा होता ही है, पर वो किसके सामने कैसे करता है। एक बेटा कभी बाप के सामने गाली नहीं देता है, बिल्कुल। एक बेटा कभी माँ के सामने बीड़ी नहीं फूकता है। बिल्कुल। तो क्या वो माँ बोल सकती है मैं तो मेरे बेटे साथ रहती हूँ पर मैं कि बीड़ी बिना सीखे नहीं? करेक्ट सर। ऐसा तो नहीं होता ना, आपके सामने करता है कि नहीं। जब आपके सामने करेगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, बिल्कुल, तो सही आप बोला। तब आपका इन्फ्लुएंस होगा।